दोस्तों, आपका अपना प्यारा से YouTube चैनल आरके क्लासेस 7.0 में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोगों को परावर्तन के नियम को बता दिए हैं। परावर्तन क्या होता है, उसके कितने नियम है, ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में बता दी है। इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए आप लोग देखिए अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन की घटना घटित कैसे होती है? अपवर्तन क्या होता है? ये घटनाएं किसका होती है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को जिक्र करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जैसे हम ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम, हमने मान लिया कोई माध्यम ये विरल है, ठीक, और दूसरा माध्यम क्या होगा? एक विरल है तो दूसरा ऑटोमेटिक सघन हो जाएगा। इसमें प्रकाश की किरण आ रही है, ये इसको बोला जाता आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। इसके बाद जब ये किरण आ रही है तो वास्तव में अगर कोई माध्यम नहीं रहता तो इसका मार्ग ये रहता है, इस तरह जाती है और सीधी निकल जाती। लेकिन ये क्या करेगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। किस कारण? ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ये क्या करेगी? इस अविलंब की ओर, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब का मतलब यही निर्णायक बिंदु होता है। ये आपकी एक निर्णायक रेखा हो गई पूरी, इसी से कंपैरिजन किया जाता है कि किधर किरण आएगी या किधर किरण जाएगी, इसी से कंपैरिजन किया जाता है। ये हो गया जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा होता है जब प्रकाश की किरण यहां से, ये आपका मान लीजिए सघन माध्यम है, कैसा माध्यम? सघन, और नीचे विरल, ठीक। इसके बाद सघन माध्यम में नीचे विरल है, ये प्रकाश की किरण यहां से आई, आने के बाद इसका तो वास्तव में यही मार्ग रहेगा, लेकिन ये क्या करेगी? अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है, या ओवरऑल इसको मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को, झुकना और दूर को, क्या कहते हैं? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग ये था, ये हो गया, मार्ग ये था, ये हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो जाती। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग यहाँ था, यहाँ, इसका मार्ग यहाँ था, यहाँ, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी दो कंडीशन होती है। वही चीज कंडीशन क्या होती है? अगर माध्यम विरल हो और दूसरा माध्यम सघन हो तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। यही दो कंडीशन है और इसके दो नियम भी है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये विरल और सघन में थोड़ा से कंफ्यूजन बहुत से बच्चे को होता है कि कौन माध्यम विरल है, कौन माध्यम सघन। कोई माध्यम ना विरल है, ना कोई माध्यम सघन है, न कोई तेज है, न कोई कमजोर है, सभी अपने आप में यूनिक है। तो जैसे हमने ले लिया वायु, लोग कहते हैं सर जी वायु विरल है। नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। विरल है, वायु सघन भी है, वायु सघन भी है, वायु विरल भी है, दोनों बात है। जैसे हम ले लेते हैं निर्वात, निर्वात के सापेक्ष जब तुलना करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? वायु सघन हो जाएगा और निर्वात विरल हो जाएगी। वहीं पे फिर जल से तुलना कर दें, जल के सापेक्ष क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा और जल आपका सघन हो जाए। अब देखिए जल सघन हो गया इसके सापेक्ष, लेकिन जल की तुलना कांच से कर दें तब क्या होगा? कांच सघन हो जाएगा और जल
विरल हो जाएगा। देख रहे हैं, कभी कोई सघन है, कभी कोई, इसके सापेक्ष इसकी तुलना की तो ये सघन, ये विरल, यानी वायु सघन, निर्वात विरल। और वायु जल में कंपेरिजन किए तो वायु क्या हो गई, विरल, जल सघन। जल और कांच के संबंध में तुलना किए तो कांच आपका सघन और जल विरल। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या है अपने क्लास में अव्वल हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन एलकेजी की तुलना में अब तो अव्वल हो गए ना। और जो लोग अव्वल हैं वो लोग इंटरमीडिएट के तुलना में या इंटर वाले उसके आगे तुलना में, बीएससी बीकॉम के तुलना में या किसी और डिग्री के तुलना में वो लोग क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो जब दो वस्तुओं से तुलना की जाती है तब पता चलता है कि कौन तेज है। राम तेज है, अरे कितना तेज है, तेज का कोई पैमाना नहीं होता है। वैसे इस तरह पैमाना, इसका कोई माध्यम का पैमाना नहीं होता है कि हम इसको देखकर या शब्दों को पहचान के बता दें कि विरल है कि सघन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को ये भ्रम है, अपने दिमाग से निकाल दें कि जब दो माध्यमों की तुलना होती है तब हमको पता चलता है कि कौन सा सघन है, कौन सा माध्यम भी है। थोड़ा से आप लोग ये किए करिए, हमारे चैनल का ग्रोथ करवाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं, उसमें लाल रंग का आएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा दीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ से हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत प्राप्त होगा और इसके बाद उसका कोई चार्ज नहीं लगता, नहीं लगेगा। आप बिंदास होके खाली आराम से पढ़िए। इस चैनल का उद्देश्य है कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान को प्रदान करना, अपने वर्ग को, अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाना। ये यूट्यूब चैनल आपका है, आपके लिए बना है और आपको ही पढ़ाता रहेगा। चलिए, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, आइए हम आप लोगों को समझाते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये आपका फिगर रहा, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, जब इसमें प्रकाश की किरण आएगी, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, दूसरा क्या, सघन माध्यम, ये आएगी, वास्तव में इसका मार्ग ऐसे होना चाहिए लेकिन ये अभिलंब से झुक जाएगी। इसको बोला जाता है, इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोला जाता है आपतन कोण। आपतन कोण, ये किरण जो निकल रही है इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये जो कोण होता है इसको बोला जाता अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये इसको स्मॉल आई, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई। अब इसके नियम में क्या बताना है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही जगह आके मिल रहे हैं ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है, किसी भी रंग के लिए आपतित किरण द्वारा जो बना कोण आपतन कोण, जो बनेगा कोण वो आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ज्या का मतलब हमने कहा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब साइन होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं, ये नियतांक को हम लोग यन से व्यक्त करते हैं। किससे, यन से, यानी साइन आई बटे साइन आर, इसको हम लोग यन से डिनोट करते हैं। और ये माध्यम आपका पाला है, ये माध्यम 2 है, तो इसको हम लोग 1n2 बोलते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक,
ये होता है, इसी को स्नेल का नियम, इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं। ये नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक शब्द बोलना चाहते हैं कि खुल गया है RK क्लासेस 7 पॉइंट का ताला, लूटना है जितना लूट लो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।